आरजेडी की गवर्नमेंट देखा, लंबे समय से आप बीजेपी और जेडीयू की सरकार देख रहे हैं, और लंबे समय से छुटभइये नेता जो कोई बीजेपी का हनुमान बन के घूम रहा है, वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अन्य बहुत सभी समाज के गरीबों को उन्होंने जोत की जमीन के पट्टे दिए, और पट्टे ही नहीं दिए बल्कि दखल दहानी करा करके उसको हैंड ओवर भी करने का काम किए। लेकिन नीतीश के भी सरकार में चूंकि उनकी सरकारें अपने विवेक से चला नहीं रहे हैं, वो रिमोट कंट्रोल से उनकी सरकारें चल रही है, उनका अंकुश जो है उनके ऊपर बीजेपी एंड कंपनी का अंकुश है, जिस तरह लालू पर कांग्रेस का अंकुश था जमा खा, जबकि एक एमएलए से ना सरकार बनना था ना बिगड़ना था। फिर भी हमारे विधायकों को तोड़ करके ये लालच में करोड़ों रुपया दे करके, करोड़ों रुपया में नहीं दिया, बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया, और मंडल कमीशन भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। एंटी अल्पमत में सरकार थी, एंटी कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ में सरकार बनी थी, और सरकार में बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी थी। तो 3 पार्लियामेंट मेंबर को लेकर के पार्लियामेंट हाउस में ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ा अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण की उन्होंने लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट हाउस में। और चाहिए ये लड़ाई परम पूज्य बाबा साहब के बाद आप कांसी राम साहब, आप जो है दलित होकर आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो वास्तव में बाबा साहब के बाद आप दूसरे भगवान माने जाएंगे इस देश में। तो मानवर कांसी राम साहब ने 27% दिया गया, 27% भी कांग्रेस और बीजेपी को परहेज नहीं हुआ, ये लाल झंडे वाले को परहेज नहीं हुआ, ये सारे के सारे लोग जो साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार के प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। बता दें कि आज बिहार प्रदेश की कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल को भी और आपको भी। सर सबसे पहले आज आपकी बैठक हुई है और क्या कुछ खास रहे, आज के किस मुद्दों को लेकर ये बैठक थी? बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश स्तरीय हर महीने में मासिक समीक्षा बैठक होती है, और आज के बैठक में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा के सांसद आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब भी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और समीक्षा के क्रम में पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला से जिम्मेदार पदाधिकारी, जिला कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारी, विधानसभा कमेटी के विधानसभा अध्यक्ष और महासचिव, तमाम लोग, और प्रदेश कमेटी के सारे पदाधिकारी थे। हमारे बिहार में जो जितने जोन प्रभारी हैं सब लोग थे, और बारी बारी से एक एक व्यक्ति की समीक्षा हुई है, और उस समीक्षा में जो फीडबैक आया है सब लोगों को आगे का टास्क दिया गया है। जो बहन जी का जो आदेश है, बहन जी का जो दिशा निर्देश है, उसको अनुपालन कराने के लिए सख्ती से सब लोग लगे, डिवोटेड होकर, क्योंकि चुनाव का समय ज़्यादा नहीं है। अब आने वाला करीब नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है विधानसभा का, और बिहार से इस बार बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे सारे पदाधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। और चुनाव का माहौल है और चुनाव की आप तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो प्रदर्शन रहा बहुजन समाज पार्टी का, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौतियां है बसपा के पास, क्या कहेंगे? 2024 में लोकसभा का जवाब हुए हैं, प्रदर्शन चुनाव बेहतर रहा, कई सीट हम ट्रिब्यूनल है, और परसेंटेज भी चुनाव से बढ़ा है। चुनाव के बाद बिहार में इलेक्शन भी हुआ, जिसमें हमारे मूड जिला में पड़ता है, वहां से हमारे चुनाव है। बहन जी का सीट है, वहाँ एक यादव जी को, यादव उर्फ पिंटू जी को कैंडिडेट किया गया था। मालूम होगा कि एक तरफ 38 दल बीजेपी गठबंधन साथ लड़ रहे, एनडीए बोलते हैं, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस आरजेडी है, 26 का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ अकेले समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, संगठन के बल पर चुन रहे थे। पिंटू यादव जो उर्फ सतीश यादव कैंडिडेट साधारण हमारे पार्टी के वर्कर रहे,
और हमारे एक वर्कर को हमारे कार्यकर्ताओं ने सहयोग करके संगठन के बल पर चुनाव लड़े और वहाँ हम मात्र 1362 वोट से हम सेकंड किए। जबकि जो हम लोग समीक्षा किए हैं, उस समीक्षा में ये पाया गया कि हम हारे नहीं गए हैं, बल्कि शासन सत्ता का दुरुपयोग करके हमें हराया गया है। और रिजल्ट आने के बाद जब माइनर वोट से जब हम सेकंड किए हैं और आरजेडी गठबंधन तीसरे नंबर पर रही, जबकि आरजेडी के प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और उनके लड़का जो है सुधाकर सिंह वहाँ के सांसद हैं, फिर भी आरजेडी वहाँ तीसरे नंबर पर रही और बहुजन समाज पार्टी माइनर वोट से हम सेकंड पर रहे। बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन जितनी चर्चा जीतने की नहीं हुई, उससे ज़्यादा चर्चा पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की हारने की चर्चा हुई कि हम माइनर वोट से हारे नहीं बल्कि हराए गए थे। उसमें हम लोगों ने समीक्षा में ये पाया कि बहुत सारे बूथों पर बिना बताए, बिना कोई सूचना के कई लोगों का नाम काट दिया गया। कई लोगों का नाम जो है एक बूथ से दूसरे बूथ पर भेज दिया गया। मतलब हम समझते हैं कि कम से कम 7-8 हज़ार लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब करके हम किया गया और शासन सत्ता के दुरुपयोग करके जो है मतलब हमारे कैंडिडेट को रोकने का काम किया गया। जब गठबंधन के कोई आसार हैं बिहार में? देखिए, आदरणीय बहन जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि हम सामाजिक गठबंधन में भरोसा करते हैं। दलगत गठबंधन जब किसी दल से, बहन जी का स्पष्ट निर्देश है कि जब किसी दल से हमारी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब तक हमें नुकसान हुआ है। हमारा जो कैडराइज वोट है, जो एक बार बहन जी का इशारा हो जाता है, तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जिसके साथ गठबंधन हुआ है, अब तक का यही देखा गया है कि उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें वो कमज़ोर करना, वो हमसे गठबंधन करके मेरा वोट भी ले लेते हैं और दूसरे तरफ हुए हमारे पार्टी को कमज़ोर करने का षड्यंत्र भी करते हैं। इसलिए बहन जी ने जो फैसला लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। इसके लिए बहन जी का हम कोटि-कोटि आभार प्रकट करेंगे, जिन्होंने बहन जी ने सामाजिक गठबंधन करके समाज में भाईचारा कायम करके हमारे अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज, सर्व समाज में गरीब समाज, सबसे भाईचारा जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हर समाज में हमारा कैडर कैंप चल रहा है, हर समाज को जोड़ने का अभियान चल रहा है। इसलिए हम दल से गठबंधन न करके हम समाज से गठबंधन, हमारी नेता बहन जी का आदेश है, समाज से गठबंधन के चलेगा। अभी अंबेडकर जयंती सभी ने मनाया। 9 मई को हमें लगता है आपका भी प्रदेश का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो अंबेडकर जयंती आरजेडी मना रही है, तेजस्वी मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मना रही है, कांग्रेस मना रही है। क्या कहेंगे इस पर? आप भी मना बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर पार्टी की स्थापना है। 14 अप्रैल 1984 बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, स्थापना हुआ। इससे स्पष्ट है कि हम कैसा व्यवस्था चाहते हैं इस देश में। हमारी पार्टी का सोच स्पष्ट है, इसलिए बाकी पार्टियां तो सिर्फ नकल कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट को देख नुकसान नहीं होगा इससे? कोई नुकसान नहीं होगा। ये लोग क्या जयंती मनाएंगे? लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारे मसीहा की जयंती भी मनाते हैं और एक तरफ हमारे दलितों पर अत्याचार होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती है। एक तरफ दलितों के बस्ती में जाकर जयंती मनाते हैं, उनके नाम की जो है चर्चा करते हैं और अपने समाज को ये नहीं समझाते हैं कि भाई परम पूज्य बाबा साहेब को मानने वाले जो उनका अनुयायी है, उसके ऊपर दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है और उसको समझाते नहीं है। कहीं-कहीं तो देखा गया है, अभी हाल-फिलहाल में पिछले महीने में आपको सारण जिला है बगल में, सारण जिला के एक दिघवारा गाँव है, दिघवारा थाना पड़ता है। वहाँ पर होली के दिन ठीक होली के दिन पर पुलिसिया इतना तांडव मचाया, पुलिस के द्वारा इतना तांडव मचवाया गया कि वहाँ हमारे नोनिया चौहान समाज के भी सैकड़ों बस्तियां हैं, वहाँ 200 से 250 पासवान समाज की बस्तियां हैं और पुलिस ने इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा जुल्म किया कि महिलाओं को उठा करके पुलिस ले जाती है, पुरुष पुलिस, महिला पुलिस नहीं, पुरुष पुलिस उठा कर ले जाती है और उस महिलाओं के साथ इस तरह से मारपीट किया, इस तरह से उसके साथ जो है ना बदतमीजी किया, प्रताड़ना किया, जो देखने के बाद जब हम लोग गए थे, जब महिलाओं से बातचीत हो रही थी, जब उसका जख्म देखने, चूंकि पर्दाए में महिला सब बता रही थी, कुछ महिला लोग अपना से देखा, वो जख्म देखने के बाद लग रहा था कि ये कौन सा तालिबान राज चल रहा है इस देश में, जो
थोड़ा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है, थोड़ा भी जो है ना ऐसा महसूस नहीं है कि हम महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, चूँकि हर घर में महिलाएँ हैं, हर घर में बेटी-बहन है और थोड़ा भी उसको जो है ना इस बात का शर्म नहीं आया, थोड़ा भी जो है ना अफ़सोस नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। ये शिवालय बता रहे हैं राज्यपाल बिहार के बुद्धिस्ट टेम्पल को, महाबोधि महाविहार को शिवालय बताया, उन्होंने कहा कि ये शिवालय है। देखिए, अब उनका कहाँ तक रिसर्च है, क्या अध्ययन किए हैं, जबकि आज से नहीं, ये बिहार जो है तथागत भगवान बुद्ध का ये कर्म भूमि रहा है और आप लोगों को पता होगा कि गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज से नहीं, ये बात जो है सारे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानता है, पूरा विश्व में ये बात प्रसिद्ध है कि वो जो है भगवान बुद्ध का वो ज्ञान स्थली है। जब भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है, जब भगवान बुद्ध मानवता रूपी जब मानवता की बात करते थे, करुणा के वो सागर थे, है ना? तो फिर वहाँ पर ये बात जो बताई जा रही है, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, आपस में उलझाने के लिए, तो हम समझते हैं कि उनका नियत साफ नहीं है, सोच साफ नहीं है। जो हमारे मानवता के जो हमारे मानवता के विचार को, शांति के संदेश को पूरे दुनिया में फैलाएँ, उसमें अगर कोई इंटरफेयर करके उसमें जो है कोई हाथ अपना जो है ना अपनी दादागिरी उसमें कर रहा है, अपना उसमें वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से संविधान के खिलाफ है। अंतिम सवाल है, आप बिहार के वोटर से क्या कहना चाहेंगे? हम बिहार के तमाम मतदाताओं से ये कहना चाहेंगे कि लंबे समय तक आपने कांग्रेस की सरकार देखा, लंबे समय तक आपने आरजेडी की गवर्नमेंट देखा, लंबे समय से आप बीजेपी और जेडीयू की सरकार देख रहे हैं और लंबे समय से छुटभइये नेता जो कोई बीजेपी का हनुमान बन के घूम रहा है, वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अन्य बहुत सारे छोटी-छोटी पार्टियां बना करके जो समाज को बांटने के लिए अलग-अलग छोटी-छोटी पार्टियां बनवाई जाती है, ये कांग्रेस और बीजेपी का षड्यंत्र है। आप जनता से हम पूरे बिहार के तमाम मतदाताओं से हम कहना चाहेंगे कि इन तमाम के झांसों में नहीं पड़ना है। आपने लंबे समय तक इनकी सरकारें देख चुके हैं, जुल्म जाति चरम सीमा पर है, हक हक अधिकार मिलने के नाम पर ठगा जा रहा है। बार-बार मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कभी 10 डिसमिल घोषणा, कभी 3 डिसमिल, कभी जो है ना 2 डिसमिल की बात करते हैं और आज तक किसी को 1 इंच ज़मीन जो है नहीं दिया गया। जबकि आदरणीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो हमारी पार्टी का नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है। उस तर्ज पर बहन जी ने सभी समाज के गरीबों को उन्होंने जोत के ज़मीन के पट्टे दिए और पट्टे ही नहीं दिए बल्कि दखल-दाहनी करा करके उसको हैंडओवर भी करने का काम किए। तो बहन जी का शासन सब लोग याद कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, मतदाताओं से अपील करते हैं कि एक बार बिहार में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी जो संत गुरु महापुरुषों के विचार के पर चलने वाली पार्टी है, आप इसे मौका दें। नहीं तो अगर झांसे में पड़ेंगे तो ये बारी-बारी से ये तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जिस तरह आरजेडी और कांग्रेस के गुंडा राज से तंग आकर के लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया कि भाई हो सकता है नीतीश कुमार कुछ भला करे, है ना? बदलाव करे। लेकिन नीतीश की भी सरकार में चूंकि उनकी सरकारें अपने विवेक से चला नहीं रहे हैं, वो रिमोट कंट्रोल से उनकी सरकारें चल रही है। उनका अंकुश जो है उनके ऊपर बीजेपी एंड कंपनी का अंकुश है। जिस तरह लालू पर कांग्रेस का अंकुश था, तो कांग्रेस के सारे पर लालू जी ने जुल्म जाति अत्याचार जंगल राज चलाया और नीतीश कुमार आज महाजंगल राज चला रहे हैं। तो ये दोनों ये चाहते हैं कि हमसे लोग, हमारे जंगल राज से लोग तंग आकर के नीतीश को मौका दें और नीतीश से फिर तंग आकर के फिर पुनः हमको मौका दे। यानी तीसरा कोई जो है निष्पक्ष कोई पार्टी जो समाज के हित में काम करने वाली पार्टी, तीसरा कोई विकल्प नहीं आए। इसी वजह से बार-बार ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए कभी-कभी हमारे विधायकों को तोड़ते रहते हैं। एक बार 5 विधायक को तोड़ दिया आरजेडी वाले ने, लालू जी ने, फिर 4 विधायक को तोड़ दिए। अभी हाल फिलहाल में एक एमएलए हमारा चैनपुर से जीता था, जमा खां। जबकि एक एमएलए से ना सरकार बनना था ना बिगड़ना था। फिर भी हमारे विधायकों को तोड़ करके ये लालच में करोड़ों रुपया दे करके, करोड़ों रुपया में खरीद करके उसे मंत्री का लालच दे करके उसको तोड़ लिए। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है कि लालू और नीतीश की मंशा साफ नहीं है। जिस तरह मंशा कांग्रेस और बीजेपी का हमारे पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी का मंशा साफ नहीं है, आपको मालूम होगा कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार देश में चली है और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का रिजर्वेशन कांग्रेस ने नहीं लागू किया, बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया और
मंडल कमीशन भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। एंटी कांग्रेस जब सरकार बनी है, बीपी सिंह की सरकार बनी है, तो बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब उस समय 89 में हमारे 3 सांसद पार्लियामेंट से जीत के आए थे, माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में। जब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जब हमारे 3 सांसद जीत के आए थे, हमारी नेता आदरणीय बहन जी बिजनौर से जीत के आई थी, और राम लखन सिंह जो हमारे ये आपको पंजाबी थे, पंजाब से जीत के आए थे, हरलखा से, हाँ, हरभजन सिंह लाखा, हाँ, ये जीत के आए थे, और एक रामकृष्ण यादव जीत के आए थे। ये 3 हमारे सांसद थे, और 3 सांसद से समर्थन लेने के लिए माननीय कांशीराम साहब से जब बीपी सिंह ने जब आग्रह किए, तो माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन जी का स्पष्ट निर्देश, स्पष्ट जो है ओपिनियन हुआ कि हम समर्थन देंगे आपको सरकार बनाने के लिए, लेकिन 3 शर्त उन्होंने रखा। कि पहला शर्त उन्होंने रखा कि लंबे समय से मंडल कमीशन की सिफारिश जो है रद्दी के टुकड़ा में डाला हुआ है, पिछड़े समाज का अधिकार जो है अभी तक नहीं मिल पाया है, तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए पहला उन्होंने शर्त रखा। दूसरा शर्त रखा बहन कुमारी मायावती जी और माननीय कांशीराम साहब कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, जिनके द्वारा इस देश के तमाम लोगों को हक अधिकार मिला है, उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और तीसरा उन्होंने मांग रखा था कि इस देश में जाति धर्म के नाम पर जगह जगह दंगा फसाद करके आरएसएस बीजेपी कंपनी के लोग जो जगह जगह पर इस तरह से तांडव मचाया है, इसको लगाम लगाया जाए। तो डॉक्टर राजा बीपी सिंह माननीय कांशीराम साहब की बात को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन चूंकि अल्पमत में सरकार थी, एंटी कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ में सरकार बनी थी, और सरकार में बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी थी, तो बीपी सिंह के चूंकि गवर्नमेंट में बीजेपी शामिल थी, तो बीजेपी वाले ने धमकी दिया, दबाव बनाता था कि अगर आप मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे, अगर आप परम पूज्य बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर आप भारत रत्न देने की बात करेंगे, तो फिर आपकी सरकार हम नहीं चलने देंगे, समर्थन वापस कर लेंगे। तो बीपी सिंह दबाव में थे, चूंकि अल्पमत में थे। और इधर माननीय कांशीराम साहब कहा कि जब आप जो अगर नहीं लागू करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब लागू करने में जब उन्होंने देर किया, जब राजा बीपी सिंह प्रधानमंत्री जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने में और परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न देने में जब उन्होंने लेट किया, तो माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में संगोष्ठी चला करके उन्होंने नारा लगाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। उन्होंने धमकाने का काम किया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी नेता, 3 पार्लियामेंट मेंबर को लेकर के पार्लियामेंट हाउस में ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ा अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण की उन्होंने लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट हाउस में। और इधर माननीय कांशीराम साहब सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, उससे भी नहीं माने बीपी सिंह। जब देर किए तो माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में बोर्ड क्लब मैदान पर लगातार 45 दिन तक धरना प्रदर्शन चला, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। ओबीसी को जो मिला है सब बसपा की वजह से मिला है, ऐसा अगर ओबीसी को जो भी 27%, जबकि मिलना था 52%, 52% वाले को 27% जो दिया गया, ये अपने मन से बीपी से नहीं दिए हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी का देन नहीं है। कांग्रेस तो लंबे समय तक ओबीसी के रिजर्वेशन को रोक के रखा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान में धारा 340 का उन्होंने प्रोविजन प्रदान किया था कि धारा 340 के आधार पर गवर्नमेंट जो है आयोग बना करके इसे संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन इसको दे, शिक्षा में, नौकरी में, हर मामले में रिप्रेजेंटेशन देने की बात किया। ओबीसी का वोटर जो है वो बसपा के पास नहीं। कारण ही है कि हमारे समाज को जो है ये लोग गुमराह करते हैं, ऐसा ऐसा सगुफा लेकर आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। हमारा समाज तो भोला भला है, उसको शिक्षा से कोसों दूर रखा गया, माहौल से बिल्कुल अलग रखा गया, तो इसलिए जो है इस तरह से गुमराह किया गया। लेकिन धन्य है माननीय कांशीराम साहब और धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, इन तमाम कांग्रेस और बीजेपी के विरोधी रवैया, ओबीसी के खिलाफ रवैया होने के बावजूद भी माननीय कांशीराम साहब नहीं माने। 45 दिन तक वोट क्लब मैदान पर उन्होंने धरना दिया और बीपी सिंह को चेताने का काम किया। 45वां दिन इस देश के पिछड़ों के नेता कहे जाते थे चौधरी देवीलाल, जो बीपी सिंह के गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उसमें कार्यरत थे। जब चौधरी देवीलाल माननीय कांशीराम साहब से संपर्क किए कि भाई जो लड़ाई हम जादव कुर्मी नुनिया मलाह पिछड़ा अति पिछड़ा को लड़ना चाहिए, ये लड़ाई परम पूज्य बाबा साहब के बाद आप कांशीराम साहब, आप जो है दलित होकर आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो वास्तव में बाबा साहब के बाद आप दूसरे भगवान माने जाएंगे इस देश में। तो माननीय कांशीराम साहब ने चौधरी देवीलाल को
चिताया और कहा कि चौधरी देवीलाल, आपके सिर्फ धन्यवाद दे देने से, बधाई देने से काम नहीं चलेगा। अगर पिछड़ों की भला चाहते हैं, अगर पिछड़ों की भला चाहते हैं तो आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आप घोषणा करो मंडल कमीशन का, आप ही को हम लोग प्रधानमंत्री मान लेंगे। चौधरी देवीलाल राजी हो जाते हैं, और जब राजी हो जाते हैं तो 8 तारीख का डेट बनता है कि चौधरी देवीलाल जो है कांसीराम साहब के साथ मंच साझा करके घोषणा करेंगे। तब तक की खबर बीपी सिंह को पता चल जाती है कि भाई, हम पूरे देश के सामने हम कमिटमेंट किए हैं कि हम मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे। हम मानवर कांसीराम साहब से वादा किए, बहन कुमारी मायावती जी से वादा किए, अगर हम नहीं लागू करते हैं तो फिर हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हमारी पूरे देश में किरकिरी होगी। और अगर हम लागू करते हैं तो बीजेपी हमारे सत्ता समर्थन वापस ले लेगा, तो फिर हम सरकार में भी नहीं रह पाएंगे। उन्होंने अब देखा कि जब लागू करते हैं फिर भी हमारी सरकार चली जाती है, नहीं लागू करते हैं फिर भी हमारी बदनामी होती है, तो आनन फानन में मानवर कांसीराम साहब के दबाव पर आकर के जब उन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ मंच साझा करने की बात करके जब मंडल कमीशन की सिफारिश की घोषणा करने की बात किया, तो आनन फानन में अर्धरात्रि में 12 बजे रात्रि में कैबिनेट की मीटिंग बुला करके 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश को राजा बीपी सिंह घोषणा करने का काम किए। आप लोगों को पता होगा, सरकार गिरा दी उसका आप लोगों को पता होगा, जब मंडल कमीशन की सिफारिश जब घोषणा हुआ, जबकि होना था 52% और दिया गया 27%, 27% दिया गया। 27% भी कांग्रेस और बीजेपी को परहेज नहीं हुआ, ये लाल झंडे वाले को परहेज नहीं हुआ। ये सारे के सारे लोग जो है इस मंडल के विरोध में खून खराबा पर उतर गए। कितनी रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई, कितने रेलवे के बोगी में आग लगा दी गई, कितने यूनिवर्सिटी को फूंक दिया गया। और आपको पता होगा, जो संविधान की पोथी लेके मिस्टर राहुल गांधी जी जो घूम रहे हैं, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी 3 घंटा तक मंडल के विरोध में पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिए थे। 3 घंटा जो है लगातार लोग नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या सकते हैं। हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। जो कल कांग्रेसी थे वही भाजपाई बने हुए हैं, कल वही कांग्रेसी वही भाजपाई, फिर वही भाजपाई वही कांग्रेसी बनेंगे। इस झांसा से निकलिए। ये लालू जी और नीतीश जी का और तेजस्वी जी का और तिराग जी का और ये जीतन राम मांझी जी का, ये जितने छोटे भैया नेता जो छोटा छोटा पार्टी बना करके जो घूम रहे हैं, समाज गुमराह कर रहे हैं, इधर और भी एगो गांधी को लेकर घूम रहे हैं, इधर एक और पार्टी बनाया है जो गंगा जल से समाज को कसम खिला रहे हैं, अति पिछड़ों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये सब पार्टियां जो बनवाई जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है। कुछ तो चंदू भाई जो है नीला पट्टी लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग तो स्पष्ट जो है लोगों को, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। मानवर कांसीराम साहब यहां तक कहा गया कि है मेरे समाज के लोगों, इस धरती पर जो जन्म लिया है आज न कल सबको जाना है, सब लोग इस धरती को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जिस दिन समाज के अंदर कोई भी हमारा भोला भाला समाज हो, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या 4 चक्का से नीले झंडा हाथी वाला लेकर के गांव में चला जाए, तो ये मान लेना कि कांसीराम साहब अभी जिंदा है। तो मानवर कांसीराम साहब इतना बड़ा संदेश देके गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा समाज ये नीले पट्टी के चक्कर में, जय भीम के चक्कर में अगर किसी को अपना मान लेता है तो ये धोखा है। कभी धोखा में नहीं फंसना है। जिस झंडे पर, नीले झंडे पर हाथी नहीं, वो हम लोग का साथी नहीं, उसका वो निश्चित रूप से प्रोजेक्टेड संगठन है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी तो देखे हैं पार्लियामेंट हाउस में आपको राहुल गांधी जी ब्लू टी शर्ट पहन के जाते हैं, उनके बहन जो है प्रियंका गांधी जी नीली साड़ी पहन के जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? हाथ में संविधान की पोथी लेके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और सारा काम संविधान के खिलाफ में करते हैं। इसलिए कभी भी है उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारी नेता आदरणीय बहन जी है, बहन जी हमारी आदर्श है, बहन जी सर्व समाज की जो है जिंदा देवी है। बहन जी की वजह से अगर पिछड़े समाज को भी अगर कुछ मिला है तो ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिला। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो इस देश में पिछड़े समाज के लोगों को भी अगर कुछ मिला है, ये बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब का देन है। जो कि मैं भी अति पिछड़ा समाज से आता हूं, मैं भी अनपिछड़ा समाज से आता हूं, मैं भी अध्ययन किया हूं लंबे समय से। आज बहुजन समाज पार्टी में काफी लंबे समय से मैं भी संघर्ष कर रहा हूं और मैंने ऐसा अनुभव किया हूं। और मैं तमाम बिहार के लोगों से मैं निवेदन करता हूं
कि बहुजन समाज पार्टी अगर है तो आपका वजूद है। अगर बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लालू को निपटा सकते हैं, नीतीश को निपटा सकते हैं, चिराग को निपटा सकते हैं, जीतन राम मांझी को निपटा सकते हैं। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी को निपटाना उनके बस की बात नहीं है, आदरणीय बहन जी को निपटाना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए वो डायरेक्ट हमसे लड़ाई नहीं लड़के इस छोटे भैया नेता को खड़ा करके हमारे वोट को डिवीजन करने का और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र रखते हैं। इसलिए झांसा में नहीं पड़ना है, किसी धोखा में नहीं पड़ना है। यही आपसे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे ओबीसी के अधिकारों को लेकर और ओबीसी रिजर्वेशन के पूरे इतिहास उन्होंने बताया। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, लिखिए कमेंट सेक्शन में। और क्या सोच रहे हैं वो भी लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।